चलो इलस्ट्रेशन 30 में आते हैं। कल पीएफ का हम लोग नोट्स पढ़ चुके थे, आज इलस्ट्रेशन 30 करते हैं हम लोग। आ जाओ। इलस्ट्रेशन 30 क्या बोलता है देखो। मिस्टर एक्स रिटायर फ्रॉम December 31st आफ्टर 25 साल ऑफ सर्विस, रिसीव फ्रॉम द अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 6 लाख रुपया। 25 साल नौकरी करने के बाद ना 6 लाख रुपया उसको मिला। कहां से बोलते हो? यूपीएफ से, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से। 25 साल बाद मिला, मतलब समझ रहा। 25 साल बाद अगर किसी को मिलता है तो इसका अर्थ ये होता है कि उसको ये पैसा का एग्जेम्पशन मिलेगा। 5 साल से पहले अगर ले लेता तभी एग्जेम्पशन नहीं मिलता, वो भी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है। आउट ऑफ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर शेयर वाज 2,20,000 एंड इंटरेस्ट है 50,000। एम्प्लॉय का शेयर है 2,70,000 और इंटरेस्ट है 60,000। व्हाट इज द टैक्सेबल पोर्शन ऑफ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड in of X for the assessment year? What will be the answer if recognized provident fund? दोनों का करेंगे, एक एक करके करते हैं। सुन, सबसे पहले एक बात बता मेरे को। एम्प्लॉयर का शेयर है 2,20,000। एम्प्लॉयर का शेयर कितना है? 2,20,000, ठीक है। और उसको इंटरेस्ट मिला 50,000। तो सॉरी 2,20,000 और 50,000। हाँ, 2,20,000 और 50,000 जो एम्प्लॉयर का शेयर है वो, और जो उसको इंटरेस्ट मिला वो, ये दोनों जो है टैक्सेबल होगा। कौन सा हेड में बोल दो? सैलरी का हेड में। कल ही बोले थे ना, एम्प्लॉयर अगर तेरा पीएफ में पैसा डाल रहा और वहां से अगर इंटरेस्ट मिल रहा तो वो टैक्सेबल होता है किस हेड में? सैलरी में। तो लिख, कॉपी में लिख, इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी। ये कल जो बात बोले पूरा उसी बात के ऊपर में आज का सम्स है। मतलब मेरा बोलना अगर सुन लिया तो टैक्स ऐसा ही निकल जाएगा, लॉ ऐसा ही निकल जाएगा। इनकम फ्रॉम सैलरी में लिखा, लिख एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। हाँ हाँ, इनकम फ्रॉम सैलरी नीचे देखो, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 2,20,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 50,000। 50,000 दोनों जोड़ के बाहर लेके जा, 2,70,000। अच्छा, फिर क्या बोला? एम्प्लॉय का जो शेयर था 2,70,000 और उसको इंटरेस्ट मिला 60,000 का। तो देख, 2,70,000 जो उसका शेयर था ना, वो उसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, लेकिन जो 60,000 का उसको इंटरेस्ट मिला है वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो लिखेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कल बोले थे, सब बात बोले थे भाई, सब बात। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नीचे लिखना, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 60,000। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 60,000। दोनों को ऐड कर 3,30,000। हाँ, 3,30,000, ठीक है। तो ये सब आपका अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से था, ठीक है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से था, तो आ गया 3,30,000। तेरे को ये पूछा ना, व्हाट इज द टैक्सेबल पोर्शन ऑफ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, हो गया। अब फिर क्या पूछा? व्हाट विल बी द आंसर इफ इट इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वाला 25 साल 5 साल का ऊपर होने से एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है ना, एग्जेम्प्ट होता है। कल पढ़ाए थे ना। और अनरिकॉग्नाइज्ड वाला नहीं, ये तो तेरा ये क्या बोलता है इसको, रिकॉग्नाइज्ड वाला है ना। तो नीचे लिखेगा इफ विथड्रॉन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, नीचे लिखेगा अलग से, ये दूसरा वाला का आंसर है। इफ विथड्रॉन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड fully exempt under section 10 subsection 12, ठीक है। क्लियर है यहां तक? समझ में आया? तो जो टैक्सेबल पोर्शन वो उधर से होगा 3,30,000 और इसका फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा क्योंकि 5 साल से ज्यादा हो गया, अनरिकॉग्नाइज्ड है उसके लिए।
31 नंबर वाला क्वेश्चन में आप ये बड़ा सम से स्टार्ट कर। सबसे पहले लिख बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ बोला, 10,000 इंटू 12 ले ले, 10,000 इंटू 12। डीए 8,000 पर मंथ है तो 8,000 इंटू 12। कमीशन 50 लाख का 0.1%, 5,000। बोनस 40,000। ग्रेच्युटी 25,000। उसका जो अपना कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ है वो नहीं आएगा, नहीं। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ नॉट टैक्सेबल, लिख ले, तो लिख ले एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ नॉट टैक्सेबल, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ नॉट टैक्सेबल, ठीक है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ क्या बोला, 20% ऑफ बेसिक सैलरी, तो ले 20% मतलब बेसिक कितना, 1,20,000 का 20% अंदर में रखेगा तो 24,000। 1,20,000 का 20% अंदर में रखेगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 24,000। कुछ याद है? इस पे एग्जेम्पशन कितना परसेंट मिलता है, 12%। तो लिख लेस एग्जेम्पशन अप टू 12% ऑफ सैलरी, लेस एग्जेम्पशन अप टू 12% ऑफ सैलरी, ले लिया। अब यहां सैलरी का मतलब क्या होता है, सैलरी का मतलब क्या होता है, पेज नंबर 5.55 में लिखा हुआ है, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन होता है ना। तो एक बात बता, बेसिक कितना है, 12,000, सुनना 12,000 बेसिक है, सॉरी 1,20,000, डीए है 96,000, जिसमें रिटायरमेंट बेनिफिट में 50% था तो वही लेगा रिटायरमेंट वाला, तो 96,000 का 50%। और क्या लेगा, और क्या है भाई, और कमीशन है, कमीशन है 5,000, बस इतना ही कुछ। फॉर्मूला में भी तो यही है ना, सबका हिसाब कर, 1,20,000 प्लस 96,000 का 50% प्लस 5,000, उसका 12% निकाल दो। কুড়ি হাজার 760 এটা এক্সেমশন মাইনাস করো, 20,760 টা হচ্ছে এক্সেমশন মাইনাস করো, বাইরে নিয়ে যাও 3240। হ্যাঁ 3240 নিয়েছো তো। এবার দেখো ইন্টারেস্ট অন আরপিএফ 13% দিয়ে ভিতরে লিখবে 13,000, এর এক্সেমশন আছে কত পার্সেন্ট, 9.5%। তো 13,000 টাকাটা 13 ভ্যালু, তো 13,000 ডিভাইড বাই 13 ইনটু 9.5, এক্সেমশন লেস এক্সেমশন 13,000 ডিভাইড বাই 13 ইনটু 9.5 করে কত হচ্ছে 9,500। বাইরে নিয়ে যাও 3,500, সব যোগ করো, সব যোগ করো। হ্যাঁ 2,92,740, ঠিক আছে। এবার আমরা আসি স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন। দেখো ডিডাকশন ফ্রম স্যালারি সেকশন 16 এ কি লেখা আছে, ফলোইং ডিডাকশন আর অ্যালাউড, কি আছে, স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন কত আছে 50,000 টাকা, और द अमाउंट ऑफ सैलरी व्हिचएवर इज लोअर टू बी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय। याद रखना 50,000 या जो सैलरी मिला है उसमें जो छोटा होगा वो ले लेना डिडक्शन, ठीक है। मार्किंग कर लो जो जो हो जा रहा है। इसके बाद है एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या बोल रहा है भैया, डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस इज अलाउड ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सबसे पहला बात
एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। द डिडक्शन अलाउड टू द एक्सटेंड एटलीस्ट, जो छोटा होगा वो लेना, क्या एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 20% ऑफ बेसिक सैलरी। अरे बहुत अच्छा है, बेसिक सैलरी और कुछ नहीं, अलाउंस कुछ नहीं है, 20% ऑफ बेसिक सैलरी और तीसरा 5000। तीनों में जो छोटा होगा ले लेना, तीनों में जो छोटा होगा ले लेना। इलस्ट्रेशन 33 और 33 का केस 1 और केस 2। केस 1 क्या बोला है, एक्स इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक्स इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ध्यान से एक मिनट करो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। ही रिसीव एंटरटेनमेंट अलाउंस 4000, बेसिक सैलरी 1000, डीए 5, डिडक्शन निकालने बोला तो निकाल, जल्दी निकाल। सबसे पहले एक्चुअल अमाउंट रिसीव 400 इंटू 12 4800 लिख, 400 इंटू 12 4800। दूसरा 20% ऑफ बेसिक सैलरी 1000 पर मंथ है, 1000 इंटू 12 12000 का 20%, 12000 का 20% 2400। और क्या बोला था, 5000 रुपया मैक्सिमम, 5000, 5000। तीनों में छोटा कौन सा है, 2400, लिखिए 2400। सही है भैया, सही है। केस 2, एक्स इज वर्किंग इन एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड है इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो डिडक्शन है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, इसको नहीं मिलेगा, इसके लिए फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ही रिसीव एंटरटेनमेंट अलाउंस, बस फुल्ली टैक्सेबल, 800 रुपया पर मंथ, बेसिक है, डीए है, स्पेंड इतना एंटरटेनमेंट। डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस, शट अप योर माउथ एंड जस्ट राइट इट दैट इट इज फुल्ली टैक्सेबल। लिखो fully entertainment allowance is fully taxable, entertainment allowance is fully taxable, entertainment allowance is fully taxable without any deduction, as he is not government employee, as he is not government employee। सीधा जो मिला पूरा टैक्सेबल, 800 इंटू 12 9600। आज का लास्ट टॉपिक प्रोफेशनल टैक्स। आइए गुरु, क्या बोला सुनो। देखो प्रोफेशनल टैक्स, कभी कभी तुम्हारा प्रोफेशनल टैक्स जो होता है ये स्टेट को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, स्टेट को। कभी भी तुम नौकरी करेगा पी टैक्स का पैसा देना पड़ता है स्टेट को, ओके। देखो प्रोफेशनल टैक्स ये देना पड़ता है एम्प्लॉय को, किसको देना पड़ता है, एम्प्लॉय को, इसीलिए इसका डिडक्शन मिलता है। लेकिन कभी कभी प्रोफेशनल टैक्स का पेमेंट एम्प्लॉयर कर देता है, कभी प्रोफेशनल टैक्स का पेमेंट एम्प्लॉयर कर देता है। जो आपका ऑब्लिगेशन था, एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन का पैसा एम्प्लॉयर दे रहा है, एम्प्लॉय का जो ऑब्लिगेशन था एम्प्लॉयर दे रहा, तो ये क्या बन गया, एम्प्लॉय का पैसा अगर एम्प्लॉयर दे रहा है तो ये क्या बन गया, परक्यूजिट अगर होगा तो फुल्ली टैक्सेबल होगा और लास्ट में डिडक्शन मिलेगा। देख क्या लिखा सुन, as per 16(3) a deduction of any sum paid of the assessee on account of tax paid on employed shall be allowed, the deduction on payment basis, पेमेंट करेगा तभी मिलेगा, नहीं पेमेंट करेगा तो नहीं मिलेगा। In case professional tax is paid by employer on behalf of employee, एक सेकेंड, the amount paid shall be included in the gross salary as perquisite। एम्प्लॉय का पी टैक्स का पैसा एम्प्लॉयर दे दिया, एम्प्लॉय का पी टैक्स का पैसा एम्प्लॉयर दे दिया, तो ये क्या बन गया, परक्यूजिट बन गया एंड देन डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड। अगर एम्प्लॉयर देगा तो पहले परक्यूजिट फिर डिडक्शन, एम्प्लॉयर देगा तो पहले परक्यूजिट फिर डिडक्शन, और अगर एम्प्लॉय दिया तो परक्यूजिट कैसे होगा, सीधा डिडक्शन। एग्जांपल, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर 2000 would be chargeable as perquisite in hand of employee and subsequent deduction shall be provided। भैया सीधा एम्प्लॉय दिया तो पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। ओके ठीक है, चलिए, थैंक यू, वेरी गुड। लाइक मत करिएगा वीडियो को।